हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम BD गुप्ता एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस क्लास 12। आई होप आपको पहले की वीडियोस भी अच्छी लगी होंगी और आपने लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और वीडियोस मिलती रहें। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स, व्हाट इज अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या होती है? सिंगुलर फॉर्म होगी तो उसको मैट्रिक्स बोलेंगे, प्लूरल होगी तो मैट्रिसेस बोलेंगे। मैट्रिक्स मतलब कि हम रो और कॉलम की फॉर्म में हम क्या करें, अपने डाटा को रिप्रेजेंट करें। डाटा में हमारे पास आ सकता है फंक्शन और नंबर्स। ठीक है, फंक्शंस जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं या फिर पॉलिनोमियल या फिर कोई भी फंक्शंस हो सकते हैं, और नंबर्स हमारे पास रियल नंबर्स या इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, वो सारे हमारे नंबर्स अगर हम उनको रो और कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, रो और कॉलम में जैसे मैंने डाटा लिख दिया कुछ भी 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो इसका साइज हम यहाँ पे लिखते हैं, ये इसका साइज होता है। ठीक है, तो इसके ये जो होते हैं ये एलिमेंट्स होते हैं, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लिखेंगे ऐसे AIJ। ठीक है, और इसका जो साइज होगा वो होगा M × N ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमें एलिमेंट्स बनाने हैं तो हम कैसे बनाते हैं? इसके अकॉर्डिंग, जैसे हमारा साइज दे रखा है हमें 3/3 दे रखा है, तो इसकी हमें एक मैट्रिक्स बनानी है, तो हम ABCD की फॉर्म में बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है जिसका साइज है 3/3 और उसके एलिमेंट्स हमने ऐसे बनाए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैट्रिक्स की फॉर्म में। ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स को एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक है। आगे करते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट लेते हैं हम रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल रो। एक ही रो में सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। ठीक है, इसमें एक ही रो है, 1 × n इसका साइज होगा। ठीक है, m की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर जो रो होगी वो एक ही रो होगी। ठीक है, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो इसमें m की वैल्यू 1 रहेगी। कॉलम मैट्रिक्स की हम बात करें, ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ए सिंगल कॉलम। ठीक है, इसमें एक ही कॉलम होगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 3, 4, ये इसके एलिमेंट्स हैं, तो इसका साइज क्या हुआ? 1, 2, 3, 4 रो हैं तो 4 × 1। ठीक है, इसका 1, 2, 3, 4, 5 तो 1 × 5। ठीक है, इसका जो जनरल साइज होगा वो होगा 1 × n और इसका होगा m × 1। रोज कितनी भी हो सकती हैं और ठीक है, रो कितनी भी हो सकती हैं और कॉलम एक ही होगा। ठीक है, ये हुआ रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स।
ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं, ठीक है, जिसमें m और n इक्वल हो, ठीक है, जैसे 1:1, 2:2 या 3:3 मैट्रिक्स होएगी। ठीक है, जिसमें m और n दोनों इक्वल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है in which all elements are present in diagonal। एलिमेंट्स जो हैं वो सिर्फ डायगोनल में ही प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट इसके लिए क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, m और n इक्वल होना चाहिए, जितने रो हैं उतने ही कॉलम होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल होती है। डायगोनल मतलब ये स्क्वायर भी होगी, ध्यान रखना। ठीक है, डायगोनल मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? जो एलिमेंट्स होते हैं वो डायगोनल में होते हैं, और इसमें क्या होता है, स्केलर में ऑल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, जैसे यहाँ पर 2 2 2। ठीक है, तो ये बन गई स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं लिखूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसको हम आई से भी डिनोट करते हैं। ये भी एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स होती है, मतलब ये डायगोनल भी होगी और स्क्वायर भी होगी, और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल टू 1, सारे एलिमेंट्स 1 होते हैं। जैसे मैं लिखूं 1, या फिर एक 1 0 0 1 2/2 में, ठीक है, या 3/3 में लिखूं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। एक लास्ट है आपकी ज़ीरो मैट्रिक्स, जिसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। ठीक है, इसको हम कैपिटल O से डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं हम इसको। ठीक है, कि जो भी डाउट्स हैं वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग फ्री क्लासेस भी देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस। अगर किसी स्टूडेंट को ज़रूरत है तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकता है। गूगल मीट ऐप है, उसके थ्रू हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। ठीक है, आप वहाँ आकर भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, कि कोई भी दो मैट्रिक्स हैं उनको इक्वल कैसे रखें। जैसे एक दिया हुआ है A, एक दिया हुआ है B, तो इनको इक्वल कब रखें? तो इक्वल मैट्रिसेस A इक्वल टू B कब होगा? जब इनके सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे। मतलब जब A इक्वल होगा P के, B इक्वल होगा Q के, C इक्वल होगा R के, और D इक्वल होगा S के, तभी हम इन मैट्रिसेस को इक्वल रख सकते हैं, वरना हम मैट्रिसेस को इक्वल नहीं रख सकते। ठीक है, अगर हम एडिशन की बात करें, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स हैं, इनको ऐड करना है, इन्हीं को ले लेते हैं, इनको ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे? पहली बात तो एडिशन के लिए इनका साइज़ जो है वो सेम होना चाहिए। अगर A का साइज़ है m क्रॉस n, तो B का साइज़ भी m क्रॉस n ही होना चाहिए, तभी ये ऐड होंगी, वरना ये ऐड नहीं होंगी। साइज़ सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इनको ऐड करते हैं, A प्लस B करेंगे तो क्या आएगा? A प्लस B, C प्लस R, B प्लस Q और D प्लस S। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इनकी बात करूं प्रॉपर्टीज़ की,
तो इसमें आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी 8th क्लास में। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एडिशन में यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ और एडिटिव आइडेंटिटी, वो इसमें भी लगती हैं। कैसे लगती हैं? जैसे आपका a प्लस बी होगा वो इक्वल होगा b प्लस ए के, ये होती है आपकी कॉम्यूटेटिव। a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी के, ये होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें भी लगेंगी। और एक आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, मतलब a प्लस ज़ीरो जो होगा वो ज़ीरो प्लस ए और इक्वल टू ए होगा। और अगर मैं a प्लस माइनस ए करता हूँ, ठीक है, तो वो ज़ीरो के इक्वल होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इम्पॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए कैसे मल्टीप्लाई कैसे करें मैट्रिक्स को। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स है A और एक मैट्रिक्स है B, इसका साइज़ है अगर m क्रॉस n और इसका साइज़ है मान लो p क्रॉस q। वैसे तो सेम ही है 2 क्रॉस 2, बट अगर साइज़ अलग अलग होता तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी होता है ओनली व्हेन n और p इक्वल होंगे, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। मतलब इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, जो a इंटू बी करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका साइज़ जो होगा वो होगा m क्रॉस q। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। m क्रॉस q जो होगा वो मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका साइज़ होगा। और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है? जब n और p इक्वल होंगे, ठीक है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, a इंटू बी इक्वल नहीं होगा b इंटू ए के, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। a डॉट b कभी भी b डॉट ए के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने कुछ फ़ोटोज़ जो हैं वो इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किए हैं, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी और ट्विटर आईडी और फेसबुक आईडी लिखी है, एडुकॉम इंस्टीट्यूट के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसी को ही मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, ए बी को कैसे करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। जैसे ए को पी से प्लस बी को आर से, ठीक है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से ए इंटू क्यू प्लस बी इंटू एस, ठीक है। ऐसे अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से सी इंटू पी प्लस डी इंटू आर, उसके बाद सी इंटू क्यू प्लस डी इंटू एस, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, ठीक है। अगर हम b इंटू ए करेंगे तो उसका रिजल्ट अलग आएगा। मैंने जैसे बताया ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो ये हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक हम रियल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एनसीईआरटी से, इसको नोट कर लो, इंटू बी। तो देखो कैसे करेंगे, मैंने दोबारा बता देता हूँ। 2 को -1 से प्लस 3 को 3 से, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आया। सेकंड के लिए 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5, ठीक है। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 4 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 3, 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5, तो ये हमारा आया a इंटू बी, -2 प्लस 9, ठीक है। तो ये हमारी a डॉट बी मैट्रिक्स आ गई। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 3.2 के, वो मैं करा देता हूँ। इसके एक्सरसाइज 3.2
क्वेश्चन नंबर आपका 13, 15, 16, 17 और 18 ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिसमें से 18 और 13 क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये दोनों मैं करा देता हूँ। इन दोनों क्वेश्चंस की मैंने वीडियो, इनकी फ़ोटोज़ भी मैंने इंस्टाग्राम पे डाली हुई हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आपको बोला है शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई जो होगा वो इक्वल होगा एफ एक्स प्लस वाई के, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। हमें एफ एक्स दिया हुआ है, अगर मैं एफ वाई निकालूँ तो वो क्या आएगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई और 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर y आएगा, सॉरी ठीक कर लेना इसको। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया कैसे करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई और 0 को 0 के साथ, तो वो वही रहेगा, ठीक है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो कॉस एक्स माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई और 0 को 0 से, तो वो 0 ही रहेगा, और फिर इसको इससे, तो ये 0 ही रहेगा, ठीक है। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई और 0 को 0 से, तो 0 ही रहेगा। अब इसको सेकंड कॉलम के साथ साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई, तो ये माइनस है, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई और कॉस एक्स कॉस वाई पॉजिटिव माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई और ये 0 ही आएगा। और इसको हम थर्ड कॉलम से करेंगे, तो ये 0 0 और 1, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये भी फॉर्मूला बन रहा है, ये भी फॉर्मूला बन रहा है और ये भी फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। ये किसके फॉर्मूले हैं देखते हैं। ये जो है ये आपका फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का, कॉस एक्स प्लस वाई का, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये फॉर्मूला बनेगा साइन एक्स प्लस वाई का। ऐसे ही यहाँ पर ये फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई का, ये फॉर्मूला है कॉस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस वाई का, और ये 0 0 0 1। इसको अगर हम देखें एफ एक्स से कंपेयर करें तो ये क्या बन गया हमारा, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू आर एच एस एंड प्रूफ, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लो। मैंने बताया हम लोग ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं गूगल मीट ऐप पे, तो आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया हुआ है नीचे, आप देख सकते हैं, तो उस पर आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपको ए दिया हुआ है 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाय 2 टेन अल्फ़ा बाय 2 और 0, और आपको प्रूव करना है शो दैट i प्लस ए जो होगा वो इक्वल होगा i माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा के, आपको प्रूव करना है।
तो हम सबसे पहले राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं बाय RHS, ठीक है। I माइनस A करते हैं पहले। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 0 1 माइनस A 0 माइनस tan अल्फ़ा बाय 2 tan अल्फ़ा बाय 2 और 0। उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। तो पहले इसको माइनस कर लेते हैं, क्या होगा? 1 माइनस 0 1 0 माइनस ये प्लस हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 इंटू कॉस अल्फ़ा, ये इंटू ये हमारा आया फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू माइनस साइन अल्फ़ा प्लस tan इंटू कॉस अल्फ़ा, ये आया सेकंड एलिमेंट। फिर सेकंड रो को इसके साथ, तो कॉस इंटू tan अल्फ़ा बाय 2, वो भी माइनस में, प्लस 1 इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे इसको इसके साथ tan अल्फ़ा बाय 2 को साइन अल्फ़ा पॉजिटिव, प्लस 1 इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये हमारा आया। अब हम क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व होगी। आगे करने के लिए मेरे को बोर्ड रब करना पड़ेगा, यहाँ तक नोट कर लो। मैं ऊपर से कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा स्टेप था। इसके बाद मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ ऊपर से, ठीक है। देखना, अब हम क्या करेंगे? tan अल्फ़ा बाय 2 को चेंज करेंगे साइन और कॉस में। ये बनेगा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2 डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। ऐसे यहाँ पर tan को चेंज करेंगे साइन और कॉस में, तो ये बनेगा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2 डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन अल्फ़ा। ऐसे ही यहाँ पर इसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बाय 2 डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। ऐसे यहाँ पर साइन अल्फ़ा बाय 2 डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ठीक है, ये हमारा साइन और कॉस में चेंज कर दिया tan को। अब इधर हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लो, क्या बनेगा? कॉस अल्फ़ा बाय 2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। ऐसे यहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाय 2, ऐसे यहाँ पर और ऐसे यहाँ पर, ठीक है। देखो